हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक चैप्टर मैटर अराउंड अस से है, जिसमें हम कंपेयर करेंगे प्रॉपर्टीज बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहले हम वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो हम अपनी सेंसेस के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे शेप, बाउंड्री, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। इसके बाद हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को रीजन आउट करने की कोशिश करेंगे पार्टिकल लेवल पे, जैसे इंटरपार्टिकल स्पेस, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। पहली डेफिनेशन है रिजिडिटी। सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स शेप एंड साइज, so when subjected to an external force they do not change their shape but break। इसका मतलब है सॉलिड में टेंडेंसी होती है अपनी शेप मेंटेन करने के लिए, और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करता बल्कि टूट जाता है। इस प्रॉपर्टी को रिजिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी सब्सटेंस की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें वो इनेबल होता है फ्लो करने के लिए। लिक्विड और गैसीय स्टेट ये प्रॉपर्टी को शो करती है। जैसे आप देखेंगे रिवर में पानी अपने आप ही फ्लो करता रहता है, या एक बॉटल से दूसरे बॉटल में पानी डालते हैं तो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी से वो ये इनेबल हो जाता है एक बॉटल में दूसरी बॉटल में डालने के लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्रेसिबिलिटी। ये वो कैपेसिटी है जिसमें किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है जब उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, इसमें यह है कि काइनेटिक एनर्जी सभी पार्टिकल पोजेस करते हैं क्योंकि वो मूविंग स्टेट में है। किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे और डिक्रीज होती है डिक्रीज करने पे। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की स्टेट ऑफ द मैटर पे भी डिपेंड करती है। जैसे सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, इस वजह से इसके पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होती है, जबकि गैसीय स्टेट में पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते रहते हैं, इस वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। आइए सॉलिड की कॉमन करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉलिड की शेप डेफिनेट होती है और ये ब्रेक कर जाती है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है। इस प्रॉपर्टी को रिजिडिटी कहते हैं। सॉलिड स्टेट के सब्सटेंसेस की बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती है। यही वजह है कि जिस वजह से हम इनकी शेप को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। रेगुलर सब्सटेंस जैसे रेगुलर ऑब्जेक्ट जैसे स्फीयर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, इनके हम वॉल्यूम्स फिक्स्ड फार्मूले से स्पेसिफिक फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। जैसे क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला है साइड का क्यूब, क्यूबॉइड का है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, स्फीयर का है 4/3 पाई आर क्यूब एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और हम ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कुछ इरेगुलर बॉडी हैं, जैसे ये पेबल्स आप देख सकते हो, या ये की हम देख सकते हैं, तो इन इरेगुलर बॉडीज़ को का वॉल्यूम निकालने के लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला तो नहीं होता, लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ हम निकाल सकते हैं, जो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। इसका मतलब ये है कि अगर इन सब्सटेंसेस पे सॉलिड सब्सटेंसेस पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, इनका वॉल्यूम कम नहीं होता। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये रिजिड होते हैं। पार्टिकल लेवल पे अगर हम डिस्कस करें तो पार्टिकल सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, बस अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें तो
लिक्विड की शेप डेफिनेट नहीं होती और ये जिस भी कंटेनर में इसको डाला जाए उस कंटेनर की शेप को ले लेती है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डाला गया है उसी की शेप को इसने ले लिया है। इसकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट नहीं होती, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। इसका मतलब अगर लिक्विड स्टेट में किसी सब्सटेंस पे प्रेशर डाला जाए तो वॉल्यूम नेग्लिजिबली डिक्रीज होता है और ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी को शो करती है। जैसे हम झरने में देख सकते हैं पानी अपने आप ही नीचे की ओर खुद ही फ्लो कर जाता है, इसका मतलब ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी को शो करता है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड अपने आप फ्लो कर जाता है। पार्टिकल लेवल पे अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं तो पार्टिकल्स सॉलिड के मुकाबले में कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन गैसियस स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, लेकिन अपनी बाउंड्री के अंदर ही मूव कर सकते हैं फ्रीली, अपनी बाउंड्री को एस्केप नहीं कर सकते और यही वजह है कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। गैसियस स्टेट में मैटर की शेप डेफिनेट नहीं होती है और ये कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर देते हैं। जिस भी कंटेनर में डाला जाए जितना भी वॉल्यूम हो छोटा बड़ा उसको कम्प्लीटली फिल कर देते हैं। इस स्टेट में बाउंड्रीज भी डिस्टिंक्ट नहीं होती है, इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर गैसियस स्टेट में प्रेशर डाला जाए तो उनका वॉल्यूम इजीली रिड्यूस हो जाता है। ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। अगर इसका एग्जांपल हमने बताना है तो ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जिसमें एयर सी से लैंड और लैंड से सी की ओर आसानी से फ्लो कर जाता है। और पार्टिकल लेवल पे इनके पार्टिकल्स गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है और ये पार्टिकल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से और आसानी से मूवमेंट की वजह से गैसियस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है पार्टिकल्स की। ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी डिस्कस की है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। अब नेक्स्ट हम टेबुलर फॉर्म में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और रीज़न आउट करने की कोशिश करेंगे पार्टिकल लेवल पे। तो चलिए चलते हैं। सॉलिड स्टेट में शेप डेफिनेट होती है क्योंकि इस स्टेट में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये पार्टिकल्स आपस में बाउंडेड रहते हैं और यही वजह है इनकी शेप डेफिनेट होती है। इसके ठीक विपरीत लिक्विड और गैसियस स्टेट में शेप डेफिनेट नहीं होती क्योंकि इनके पार्टिकल्स फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, जिस वजह से दोनों स्टेट में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी बनी रहती है और इस वजह से इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती। सेम यही रीज़न हम कह सकते हैं, इसी रीज़न से हम बता सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट प्रेजेंट होती है, लिक्विड और गैसियस स्टेट में प्रेजेंट नहीं होती। सॉलिड स्टेट में वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। इसका रीज़न है कि सॉलिड स्टेट में शेप डेफिनेट होती है, जिसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। लिक्विड स्टेट में शेप तो फिक्स नहीं होती, लेकिन पार्टिकल्स फ्रीली मूव होने के बावजूद उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होता है कि वो अपनी बाउंड्री को एस्केप नहीं कर सकता और यही वजह है कि लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम तो फिक्स होता है, जबकि गैसियस स्टेट में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैसियस स्टेट में अगर किसी भी कंटेनर को उसमें डाला जाए, जितना भी वॉल्यूम होता है वो फुली ऑक्यूपाई कर लेता है और इस वजह से उसका वॉल्यूम जो कुछ भी होता है उसको ले लेता है। इस वजह से गैसियस स्टेट में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। सॉलिड स्टेट कंटेनर को फिल नहीं करता क्योंकि
उसका शेप डेफिनेट होता है, जिस भी कंटेनर में डाला जाए वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता, इसीलिए वो कंटेनर को फिल नहीं कर सकता। जबकि लिक्विड स्टेट फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी रखता है, पार्टिकल्स फ्री होते हैं तो वो कंटेनर की शेप तो ले सकता है, लेकिन बस उतना ही वॉल्यूम, जितना उसका वॉल्यूम होता है बस उतना ही कंटेनर को फिल कर सकता है। गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स फ्री होते हैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, और वो पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है कंटेनर का, इसीलिए वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देता है। सॉलिड स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है क्योंकि इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है। इस वजह से अगर उसमें प्रेशर डाला जाए तो वॉल्यूम रिड्यूस नहीं होता, जिस वजह से कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसियस स्टेट के कंपैरिजन में इनमें इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है। इस वजह से अगर लिक्विड स्टेट में प्रेशर डाला जाए तो उसमें नेग्लिजिबल ही वॉल्यूम रिड्यूस होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी जाहिर है नेग्लिजिबल ही होगी। गैसियस स्टेट में इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। जब इसमें प्रेशर डाला जाता है तो वॉल्यूम को आसानी के साथ रिड्यूस कर सकते हैं, इस वजह से गैसियस स्टेट में कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। सॉलिड रिजिड होता है क्योंकि वो अपनी शेप बनाए रखता है, और उसमें अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो वो टूट जाता है, इस वजह से ये सॉलिड रिजिडिटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। लिक्विड और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स फ्री होते हैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, आसानी से फ्लो कर सकते हैं, और इनमें आपस में इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में, और गैसियस स्टेट में तो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए पार्टिकल्स आसानी से फ्लो कर सकते हैं। तभी लिक्विड और गैसियस स्टेट फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और इसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उसकी मोशन पे डिपेंड करती है। अब क्योंकि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स की मोशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, अपनी मीन पोजीशन पे ही वाइब्रेट कर सकता है, इसलिए इस स्टेट में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होती है। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स फ्रीली तो मूव कर सकते हैं, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अपनी सरफेस को एस्केप नहीं कर सकते, जिस वजह से इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है कुछ हद तक। तो इसलिए लिक्विड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्टेट से तो ज़्यादा होती है, लेकिन गैसियस स्टेट में कम होती है। आखिर में गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, और आपस में इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नेग्लिजिबल होता है, इस वजह से गैसियस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी ग्रेटेस्ट होती है। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिए हुए कुछ क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड है, इनको आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, और इसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जिनके सॉल्यूशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। फाइनली आपको दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला है नेम टू स्टेट ऑफ मैटर अपार्ट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस दैट वर डिस्कवर्ड लेटर, और दूसरा क्वेश्चन है नेम द स्टेट ऑफ मैटर दैट ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट, and this property of matter is used to make fluorescent tube and neon sign bulb glow। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, सी यू।